हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर। मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि कल मैंने आपको बेहतरीन क्लास दी थी क्लॉक की, और उसमें आपको बताया था कि देखिए किस तरीके से दो सुइयों के मध्य आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि भैया ये आपके लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला है। और जो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था उसको मैंने यूनिवर्सल इसलिए बोला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा इस क्लॉक वाले चैप्टर में। तो जैसे कि वो फॉर्मूला था 30H प्लस m/2 डिफरेंस 6m, और ये किसके बराबर था? वो थीटा के बराबर था। थीटा क्या है हमारा यहाँ पर? दो सुइयों के मध्य कोण। तो दोस्तों आज हम इससे आगे चलते हैं और हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जो कि आज दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ, जो आपकी जो दो सुइयां होती हैं उनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो किस तरीके से होती है ये सीखते हैं आज। देखिए ओवरलैपिंग को हिंदी में ओवरलैपिंग को हिंदी में अतिव्यापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। क्या बोलेंगे? अतिव्यापन। इसको बोलेंगे अतिव्यापन। प्यारे दोस्तों, अतिव्यापन जो होता है, ओवरलैपिंग जो होता है, ओवरलैपिंग का मतलब है कि जो सुइयां हैं वो एक दूसरे से कब क्रॉस होती हैं, ओवरलैप होती है, उनमें आपस में कब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कब कब एक दूसरे के साथ में मिलती हैं या उनके साथ में कोई कोण बनाती हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ओवरलैपिंग कितने प्रकार की होती है। तो ओवरलैपिंग जो होती है वो हमारी तीन प्रकार की होती है। एक तो 0 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। तो तीन ओवरलैपिंग है हमारी दोस्तों यहाँ पर, जो हमें ध्यान से सीखनी है। ठीक है, और हमें ये तीन ओवरलैपिंग जो सीखनी है वो है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों आज मैं ओवरलैपिंग में आपको बताऊंगा 0 डिग्री। क्या बताएंगे? 0 डिग्री। देखिए कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो आपको बताया था। देखिए फॉर्मूला था, एक बार फिर से लिखते हैं जिससे हमें ये क्लास में ही याद हो जाएगा। 30H प्लस m/2 डिफरेंस 6m। अब जो हमारा 0 डिग्री का कोण बनता है वो 0 डिग्री जो ओवरलैप करती है वो आपको पता है। देखिए थीटा है, थीटा की जगह हमें जब 0 डिग्री का कोण, ये आपको बताया जाएगा कि कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री या एक दूसरे के ऊपर पतित होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो पूछेगा वो, अगर मैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग की बात करूं, 0 डिग्री ओवरलैपिंग की बात करूं तो इसमें हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा? एग्जामिनर हमसे कहेगा कि दो सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब होगा, ये इस तरीके से पूछेगा कि 0 डिग्री कब होगा। या फिर पूछेगा कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ संपाती होंगी अगर, या फिर एक दूसरे के साथ कब 0 डिग्री का, या एक दूसरे के साथ में हम बोल सकते हैं इसमें कि एक दूसरे के साथ कब 0 मिनट की दूरी पर होंगी। 0 मिनट की दूरी पर होंगी कब बोल सकते हैं? जब हमें आपसे ये पूछेगा एग्जामिनर कि हमें या तो दो सुइयों के मध्य 0 डिग्री कोण पूछेगा, या दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ में संपाती होंगी। और तीसरा ये पूछ सकता है कि भाई साहब ये बता दीजिए कि हमें ये बता दीजिए क्वेश्चन के अंदर कि कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होंगी, एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होंगी। अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है आपसे, एक तो जो ओवरलैपिंग है, जो अतिव्यापन है, वो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि दो सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब होगा, या दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ में संपाती होंगी, ये नाम भी आपको सुनने को मिलेगा, या कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ 0 मिनट की दूरी पर होंगी।
0 मिनट की दूरी पर कब होंगी। तो ये भी आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको समझनी है कि देखिए 0 डिग्री का मतलब संपाती है, या फिर संपाती का मतलब होता है संपतित, मतलब एक दूसरे के ऊपर होना। देखिए 0 डिग्री मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूं यहां से। देखिए 0 डिग्री का मतलब क्या है। 0 डिग्री हुआ, जैसे मान लीजिए मैं यहां घड़ी बनाता हूं और घड़ी बनाने के बाद में अगर मैं 3 बजा रहा हूं और मुझे फिर से यहां पर 3 के बाद में फिर मुझे है कि वो जो है घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर पतित करनी है। मान लीजिए 3 बजा रहा हूं तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर है। तो इसमें जो है इसका पतित का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होना। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए फिर हम एग्जांपल लेते हैं कि यदि घड़ी की जो सुइयां हैं यहाँ पर यदि 12 बजा रहा हूँ तो ये फिर से क्या है, ये एक दूसरे के फिर से ऊपर है, एक दूसरे के पतित है। तो जो संपाती होता है, संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होना। जैसे ये सुइयां मैं दर्शा रहा हूँ कि एक दूसरे के ऊपर हैं, इनको ये क्या है, संपतित हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होना, संपाती होना, ठीक है, 0 डिग्री पर होना, ये 0 मिनट की दूरी पर होना, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसको कैसे करना है प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप नोट बना के लिख सकते हैं इस चीज़ को कि जो 0 डिग्री होता है आप नोट करके लिखेंगे कि जो 0 डिग्री का जो कोण होता है आप लिख देंगे 0 डिग्री का कोण, घड़ी जो कोण होता है वो घड़ी की सुइयों के मध्य, घड़ी की सुइयों के मध्य, सुइयों के मध्य 12 से 1 बजे के बीच, कितना, 12 से 1 बजे के बीच, 12 से 1 बजे के बीच में बजे के मध्य नहीं बनता है, नहीं बनता है। ये बात आपको याद रखनी है कि 0 डिग्री का जो कोण है घड़ी की सुइयों के मध्य 12 से 1 बजे के बीच में नहीं बनता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में यदि आपसे एग्जामिनर कल के दिन ये पूछता है कि 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से (0 डिग्री ऑब्लिक 0 मिनट की दूरी पर होंगी, 0 मिनट की दूरी पर होंगी। ये आपसे यदि कल के दिन क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो आपको इसको करना कैसे है। देखिए हमें कल के दिन फॉर्मूला पता था, क्या था, 30h प्लस m/2 और उसके बाद में अंतर दे रखा था 6m बराबर थीटा। क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो क्वेश्चन में आपको पता लग रहा है कि थीटा का मान हमें दे रखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह 0 डिग्री ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं तो हमें दिख रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए आपको पता है मुझे कब लेना है, तो मतलब वो m जो है, जो मिनट की संख्या है वो मुझे नहीं दी गई है, तो मैं इसको अपने विवेक के अनुसार x मान सकता हूँ, a मान सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल मान सकता हूँ। तो इसमें क्या करूँगा मैं, जहाँ h है h की जगह मुझे छोटा वाला समय लेना होता है, तो इसमें छोटा वाला 2 से 3 के बीच में छोटा वाला समय क्या है, 2 बजे। तो मतलब 2 जो है वो छोटा है और 3 बड़ा है, तो इसमें से छोटा वाला समय मुझे जो है यहाँ से लेना है, छोटा वाला समय लेना है मुझे। तो छोटा वाला जो समय लूँगा मैं यहाँ पर, तो वो लूँगा मैं 2, ठीक है। और इसमें अपने फॉर्मूला में पुट करता हूँ। तो देखिए पुट करना क्या है, 30 × 2 प्लस x मान लेता हूँ मैं मिनट की संख्या को, बटे में 2, ठीक है। इस 6m को इधर लेते हैं और 0 इधर लिख लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, 0 डिग्री कोण दे रखा है उसमें। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 दूनी 60 प्लस x बटे में 2 ले दूंगा यहाँ पर, और 6 को मैं दूसरी साइड में ले जाऊँगा
तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्योंकि m की जगह मैंने x लिया है तो यहाँ पर भी 6x हो जाएगा ये, तो उधर जाएगा ये 6x पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं सॉल्व करूँगा तो इधर जब पक्षांतर करूँगा तो इधर 60, तो 60 को कर देंगे 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 हो जाएगा यहाँ पर। और जब हम इसको उधर ले जाएंगे, उधर भी पक्षांतर करेंगे तो ये x हो जाएगा यहाँ पर और उधर हो जाएगा 12x, और इधर से इसमें भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब क्या करना है, x की जो वेरिएबल हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। 120 बराबर करेंगे 12x माइनस x, तो ये मेरा बचेगा 11x। क्या बचेगा मुझे, 11x, और उसकी जो वैल्यू है वो मुझे रखनी है किसके बराबर, 120 के बराबर। और यहाँ से मुझे x का मान चाहिए, तो 120 बटे में 11 मैं कर लूँगा, और 11 से मैं काटूंगा 120 को, तो मैं देखूंगा कि 11 एकम 11, फिर बचेगा क्या 10, और मुझे फिर क्या करना है, ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ बच जाएगा कितना, कितना बच जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो ना जाने की 0। और क्या लगाएंगे यहाँ पर, करेंगे 11, यहाँ पर फिर कितना बचेगा 11 सही, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 11, तो 10 सही, 10 बटे 11 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आंसर हम लिखते हैं वो लिखते हैं छोटे वाले समय के साथ में, तो मुझे छोटा वाला समय दिया गया था 2 बजे, तो 2 बजकर आंसर आ जाएगा आपका 2 बजकर 10 सही, 10 बटे 11 मिनट। प्यारे दोस्तों, हमने जो सीखा है वो हमने इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करके देखा है कि 0 डिग्री जब भी दिया जाता है या एंगल पूछा जाता है 0 डिग्री का या 0 मिनट की दूरी पर पूछा जाता है, तो हमें किस तरीके से अपना सॉल्यूशन करना है। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करा, कॉन्सेप्ट को सीखा। अब हम सीखेंगे इसकी ट्रिक। तो दोस्तों, इतना ये यूनिवर्सल फॉर्मूला था और आपने देखा कि इसकी सहायता से हमने 0 डिग्री का जो अतिव्यापन है, ओवरलैपिंग, किस तरीके से निकाला। लेकिन देखिए, एग्जाम में अगर आप इतना सॉल्यूशन करने लग गए तो आप दुनिया से बहुत पीछे पहुंच जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे द्वारा जो क्लासेस ले रहे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं बच्चे, वो सभी लोग कम से कम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के तहत इस क्वेश्चन को करें। तो इसको करना कैसे है, देखिए मैं आपको बताऊंगा इसको करना कैसे है। इसको करना है, देखिए आपको अभी दे रखा समय 2 से 3 बजे के बीच में, आपको पूछा गया था 2 से 3 बजे के बीच में के मध्य 0 डिग्री का कोण। ठीक है, 0 डिग्री का कोण पूछा गया था आपसे। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कब ये कोण नहीं बनता है। तो कोण नहीं बनता है 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का, जो ओवरलैपिंग नहीं होती है 0 डिग्री की, वो 12 से 1 के बीच में नहीं होती है। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, 60/11 और इंटू एच। और h क्या है, h है यहाँ पर घंटों की संख्या। क्या है, घंटों की संख्या। कौन से घंटे हैं ये, तो ये घंटे हैं जो समय आपको दे रखा है, उस समय तक 12 जो छोटा वाला समय है, इससे हमें उस वाले समय की तरफ चलना होता है जो समय छोटा वाला आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 12 से 2 की तरफ चलेंगे, तो आपको 12, 1, 2 इस तरीके से नहीं करना है। तो 12 से, देखिए 12 से चलना है 2 की तरफ, तो यहाँ करेंगे 12 के बाद में 1 और 2, तो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। कितने, 2 घंटे। तो यही जो h, यही जो 2 घंटे हैं वो h की वैल्यू होती है, यही वाले 2 घंटे h की वैल्यू होती है। तो मैं करूँगा 60 × 2 बटे में 11। तो हमने पीछे भी देखा था, अभी कितना आ रहा था हमारा 120 बटे में 11। तो फिर से यहाँ से 60 दूनी 120 बटे में 11, इसको काटेंगे तो फिर से वही 10 सही 10 बटे 11 मिनट। इतना हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतना हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इसका शॉर्टकट भी सीख लिया। तो दोस्तों, ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए इस तरीके से है कुछ, 8 से 9 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती ऑब्लिक 0 डिग्री ऑब्लिक 0 मिनट की दूरी पर होंगी। तो हमें इसको करने के लिए क्या ट्रिक थी, देखिए ट्रिक हमारी थी
60/11 इंटू एच। और एच कहाँ से निकालना है, जो आपको समय दे रखा है। देखिए क्या समय दे रखा है, 8 से 9, तो छोटे वाले समय की तरफ चलना है। कहाँ से, 12 से। कहाँ से, 12 से। देखिए 12 जो है 12 से चलना है, क्योंकि 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, तो वहीं से ही हमें समय लेना है 12 से 8 के बीच में। तो कितने, 8 घंटे हो जाएंगे हमारे पास में। टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 8 घंटे हो जाएंगे। तो हमारा 60 इंटू 8/11, तो कितना हो जाएगा, 648 और 480 और बटे में 11। ठीक है, और इसको मैं काटता हूं तो आप देखेंगे, मुझे इसको काटते हैं तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 4, फिर अगर 0 बढ़ जाएगी तो 40 और 11 × 33, और उसके बाद में बचा हमारा 7 बटे में 11। और ये वाला समय जो जोड़ना होता है वो होता है छोटे वाले समय के साथ में। तो छोटा वाला समय क्या है, 8 बजे। तो 8 बजकर, देखिए अब इसका आंसर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 बजकर 43 सही 7/11 मिनट, 7/11 मिनट। तो ये आ जाएगा 43 सही 7/11 मिनट। तो इसको आप सही कर लेंगे। ये देखिए ये 43 सही 7/11 और इसको मिनट बोलेंगे, मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आज ओवरलैपिंग 0 डिग्री की पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो जो हम मेहनत करते हैं आपके लिए, आप भी हमारे लिए, बस इससे कुछ नहीं मोटिवेशन मिलता है कि आप वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।